T20 वर्ल्ड कप 2024 एशिया रीजनल फाइनल्स की अगर हम बात करें तो उसका जो है आखिरी वीडियो आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। सारी कवरेज हमने लगातार दी है, चाहे मैच रिव्यूज़ की बात हो, पोस्ट मैच एनालिसिस हो, सारे रिकॉर्ड्स, अपडेट्स, स्टैट्स हो, जो भी आर्टिकल्स इस गेम से रिलेटेड रहे हैं, हर अलग अलग तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं इस आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पर यह हमारा आखिरी वीडियो रहने वाला है इस एशिया रीजनल फाइनल्स से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो इस पूरे एशिया रीजनल फाइनल्स में क्या कुछ घटा, क्या कुछ नहीं हुआ, टीम्स का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा, आउट ऑफ 10 गिल क्रिकेट कितने उनको रेटिंग देना चाहेगा, उसके बाद जो सारे स्टैट्स वगैरह है बैटिंग से बॉलिंग से कंप्लीट डिटेल एक इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि इसी के साथ हम एशियन फाइनल्स की कवरेज जो है हमारे चैनल पर कंक्लूड करें। एंड सबसे पहले यहाँ शुरुआत करना चाहेंगे कि सारी टीम्स ने कितने कितने मैचेस इस टूर्नामेंट में जीते हैं, पहले उसका एक अपडेट दे देते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे पहले ओमान की, तो उन्होंने 5 मैचेस खेले थे, 5 में उन्हें जीत मिली। वहीं पर नेपाल ने 5 में से 3 में उन्हें जीत मिली नेपाल टीम को, और 2 में नेपाल को हार मिली। वहीं यूएई ने 4 मैच में से 3 मैचेस उन्होंने इस टूर्नामेंट में जीते हैं। वहीं मलेशिया ने 3 मैचेस खेले, उनमें सिर्फ 1 में उन्हें यहाँ जीत मिली। सिंगापुर ने 3 खेले और तीनों में उन्हें हार मिली है। वहीं पर बहरीन की बात करें, 4 मैचेस उन्होंने खेले, 1 में सिर्फ उन्हें जीत मिली। वहीं हांगकांग की बात करें तो उन्होंने 3 मैचेस खेले, 1 में जीत मिली। और कुवैत की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर 3 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 1 मैच में यहाँ उन्हें जीत मिली। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेटिंग देने की कोशिश करें सबसे पहले, तो वहाँ पर अगर आपको बताएं तो ओमान को डेफिनेटली यहाँ पर डिलक्रेट जो है वो 9.5 आउट ऑफ 10 देगा। इस जबरदस्त रहे, वो क्लिनिकल खेले, एक भी मैच वो हारे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली परफेक्ट 10 तो कभी भी आपको मिल नहीं सकता। 9.5 यहाँ पर आउट ऑफ 10 हम जरूर देना चाहेंगे। उसके बाद नेपाल को आउट ऑफ 10 आप कितना देना चाहेंगे? जरूर 8 मार्क्स यहाँ जरूर बनते हैं उनके आउट ऑफ 10, क्योंकि जिस तरीके से खेले हैं क्रिकेट उन्होंने, जिस तरीके से बल्लेबाज चले हैं, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलराउंडर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे करे हैं। गुलशन झा ने, कुशल मल्ला ने भी कुछ अच्छे ओवर भी डाले हैं उन्होंने, तो बहुत बेहतरीन रहा है सफ़र। बस यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ज़रूर हुई है बॉलिंग से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेसिफिकली फर्स्ट फेस में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस उसी की वजह से यहाँ पर जो मार्क्स घटे हैं। और फिर ओमान के सामने जिस तरीके से 145 नहीं चेस कर पाए, फिर 184 कहीं ना कहीं डिफेंड करने में नाकामयाब रहा नेपाल की बॉलिंग, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक नज़र आए थे, उसी की वजह से यहाँ 2 मार्क्स घटे। बिल्कुल, वहीं यूएई की बात करें तो 6 आउट ऑफ 10 वहाँ पर हम देना चाहेंगे। जो 3 मैचेस उन्होंने ग्रुप स्टेज में जीते थे, उसके अलावा सेमीफाइनल में कुछ खासा रहा नहीं, तो 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ यूएई को जाएंगे। मलेशिया की बात करें तो यहाँ पर हम देंगे 3 आउट ऑफ 10। जी, 3 इसीलिए, उनके 2 ही होते एक जीत की वजह से, लेकिन 3 इसलिए क्योंकि उन्होंने नेपाल के खिलाफ 165 बोर्ड पर लगा भी दिए थे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 इनको पॉइंट जरूर देना चाहेंगे। सिंगापुर डेफिनेटली आप 0.5 दे दें, क्योंकि कल से क्रिकेट खेले हैं तो 0.5 जरूर यहाँ देना होगा, क्योंकि आप सिंगापुर के लिए यहाँ पर आकर आपको सिर्फ थोड़े बहुत रन्स कर देना और बस पार्टिसिपेट करके घर चले जाना, ये नहीं होगा। आपको परफॉर्मेंस करके कुछ साबित करना पड़ेगा। आप कोई आज की टीम नहीं है, लंबे वक्त से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद बहरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको हम 3 आउट ऑफ 10 जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि माफ कीजिएगा 4 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये सेमीफाइनल में पहुंचे थे। आप वो भले एक के साथ पहुंचे हो, रेड मिनट से पहुंचे तो हैं आगे, सेमीफाइनल तो उन्होंने खेला ना, इसलिए 4 देंगे। आप उसमें से हम आधा मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि वो सेमीफाइनल में उन्होंने डिजास्टर शो दिखाया, एक विकेट भी ओमान का गिरा पाए नहीं। उसके बाद हांगकांग और कुवैत को कितने मार्क्स? जरूर यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर आप इनको 2-2 आप मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके का बिल्कुल अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं रहा, जो उम्मीद थी, जो शायद थी कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस देंगे बल्ले से, बॉल से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ हमें जो नज़र आया नहीं दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस। बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टैट्स वगैरह की जल्दी से। एंड बैटिंग स्टैट्स से शुरुआत करें अगर यहाँ पर, तो बैटिंग में जो कुछ स्टैट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दें तो किस तरह से होंगे हैंड स्टैट्स? बिल्कुल, मोस्ट रन्स की बात करें, कुशल भुरतेल ने सबसे ज़्यादा रन्स किए इस टूर्नामेंट पे, 185, बहुत अच्छा खेले हैं। वहीं बेस्ट एवरेज की बात करें, रोहित पटेल का बेस्ट एवरेज है इस टूर्नामेंट पे 67.50। ये बेहतरीन एवरेज उन्होंने इस टूर्नामेंट पे बनाया है, कमाल की बल्लेबाजी की है। मोस्ट फोर्स की बात करें तो प्रतीक अथावले ओमान के, उन्होंने 18 चौके लगाए हैं। वहीं कुशल भुरतेल ने इस टूर्नामेंट में 18 चौके लगाए हैं, सेम दोनों ने खेला है, बहुत बेहतरीन। उसके बाद बात करें मोस्ट सिक्सेस में तो कुशल भुरतेल ने 11 सिक्सेस लगाए, जो कि सबसे ज़्यादा है इस टूर्नामेंट पे। वहीं अगर देखें हम हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के बारे में तो मोहम्मद वसीम, जिन्होंने उनका स्ट्राइक रेट 167.14 का रहा है। आपको बता दें ये स्ट्राइक रेट हमने जोड़ा है जिनके कम से कम 100 रन से ऊपर हो, क्योंकि उससे नीचे ना हो उनके इस लिहाज से। मोस्ट 50s कश्यप प्रजापति 2 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई, एक कल लगाई नेपाल के खिलाफ और एक मेरे ख्याल से इससे पहले उन्होंने लगाई थी शायद मलेशिया के खिलाफ।
या सिंगापुर के खिलाफ उन्होंने ये लगाई थी। उसके बाद हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की यहाँ बात करें तो कुशल भुरतेल का रहा 74 रन, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर उनका रहा। तो ये कुछ बैटिंग स्टैट्स रहे इस टूर्नामेंट के। अब चलते हैं बॉलिंग स्टैट्स की तरफ। बिल्कुल, बॉलिंग स्टैट्स की बात करें तो मोस्ट विकेट्स में यहाँ पर बिलाल खान है, ओमान के लेफ्ट आर्म पेसर। 11 विकेट उन्होंने इस टूर्नामेंट में निकाले। कमाल की बॉलिंग रही है उनकी, बेहतरीन हमने मैच में देखा, फाइनल में भी। वहीं बेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो आकिब इलियास की रही है 5.66 इस टूर्नामेंट पे। वहीं बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो एवरेज की बात करें, बेस्ट बॉलिंग एवरेज की, तो आकिब इलियास इसमें भी है, इसमें भी उनका नाम है 10.20। बॉलिंग से भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम बिलाल खान से एक ही विकेट कम है, वो सेकंड नंबर पे कमाल का काम किया है। ये ओमान के लिए बहुत प्लस फैक्टर होंगे शॉर्टर फॉर्मेट में अगर हम आने वाले वक्त में देखें। वहीं बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो मोहम्मद आमिर जो कि मलेशिया के हैं, जिन्होंने 3 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट निकाले थे, फाइफर निकाला था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, फाइफर अपने नाम किया, पर्सनल एक अचीवमेंट उनके लिए जोड़ गया। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। और आकिब इलियास का जो आप बेस्ट इकॉनमी देख रहे हैं 5.66, ये कहीं ना कहीं जिन्होंने मिनिमम 15 ओवर्स डाले हैं उनके अमॉन्गस्ट यहाँ पर ये इकॉनमी हमने आपके सामने रखी है। वरना तो मोहम्मद आमिर को एवरेज का भी यहाँ पर जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद बात करें जो कुछ और स्टैट्स वगैरह की, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट डिसमिसल एज अ विकेट कीपर, जो विकेट कीपर सबसे डिसमिसल जिन्होंने किए वो है प्रतीक अठावल है, जिन्होंने 7 डिसमिसल्स किए हैं इस टूर्नामेंट में। सबसे ज़्यादा कैचेस इस टूर्नामेंट में रोहित पटेल ने पकड़ी है 7। उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई इस टूर्नामेंट में वो थी प्रतीक अठावल और कश्यप प्रजापति के बीच में 109 रन की जो पार्टनरशिप रही, और जो कि जी हाँ बैरिन के खिलाफ जो रही अनबीटन पार्टनरशिप जो रही थी। उसके बाद हाईएस्ट टोटल की बात करें तो मलेशिया ने लगाया सिंगापुर के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 194 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम का सबसे हाईएस्ट स्कोर था अगर हम देखें। उसके बाद जो सबसे बड़ी विक्ट्री आई है रन्स के लिहाज से वो है 60 रन की, जो कि इसी मैच में मलेशिया ने जो सिंगापुर को हराया था 60 रन से, यही सबसे बड़ी यहाँ पर विक्ट्री निकल कर आई। वहीं पर ओवरऑल बिगेस्ट विन बाय विकेट अगर चेस करते हुए सबसे बड़ी जीत की बात करें तो डेफिनेटली ओमान ने जो बहरीन को हराया 10 विकेट से सेमीफाइनल में, ये कहीं ना कहीं बड़ी जीत रही है। तो ये सारे स्टैट्स मोटे मोटे तौर पर इस टूर्नामेंट से रहे हैं। हमने आपको शुरू में रेटिंग दी है और एट द एंड कंक्लूड के लिहाज से आप देखने से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ 2 ऐसी टीमें जिन्होंने आपको इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। उम्मीद आपको उससे तो बेटर ही जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उस पर खड़े नहीं होते। बिल्कुल, ऑब्वियसली मलेशिया और हांगकांग ये वो 2 टीमें हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ ज़रूर हुई है दिल्ली क्रिकेट को, कि कहीं ना कहीं बहुत और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ होना चाहिए था इन दोनों टीमों की तरफ से। काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं दोनों के पास, क्रिकेट भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे रहते हैं मुंह बांधे हुए, कोई क्रिकेट नहीं, कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं, लेकिन तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है टूर्नामेंट से पहले ये 1 आध महीने पहले लग जाते हैं एकदम तैयारियों में, लेकिन उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। और एक ग्रुप में खेल रहे हैं प्लेयर काफ़ी सालों से, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा। टूर्नामेंट में आते हैं आईसीसी इवेंट्स के क्वालिफायर्स में, और इतना ज़्यादा पुअर एक शो देखने को मिलता है हांगकांग की तरफ से भी और मलेशिया की तरफ से। बिल्कुल, मलेशिया के लिए क्लियर कट हमने कहा कि डेफिनेटली अब शायद वक्त आ गया कि कोचिंग डिपार्टमेंट की तरफ जरा नजर दौड़ाकर गौर करने की। इन प्लेयर्स का यूटिलाइज शायद कोच जो है बेहतर कर नहीं पा रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर कोचिंग ऑप्शन में थोड़ा सा आपको इजाफा करने की, बेटर ऑप्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी। वहीं हांगकांग के लिए अगर हम देखें, नजाकत खान को अपने बारे में सोचना जरूर। T20 में आप कैप्टन हैं, आप ओपनिंग करने आते हैं और आपके बल्ले से रन आज तक नहीं निकले, 60-65 इनिंग्स आप खेल चुके हैं। ये सोचने वाली बात है, आपको खुद सोचना होगा कि आप क्या बिल्कुल सही जजमेंट जज कर पा रहे हैं अपनी कैप्टनसी और अपने बैटिंग के थ्रू। ऐसा बिल्कुल भी नजर तो आ नहीं रहा अगर रिसेंटली अगर हम बात करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंदे रियल क्रिकेट चैनल के साथ इसी के साथ हमारी कवरेज कंप्लीट हुई। बाकी सारे अपडेट्स और एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट चैनल। बाय।